बहुत पुराने समय की बात है। एक हरी भरी वादी थी जहाँ चारों तरफ फूलों की महक और झरनों का पानी गुनगुनाता था। उसी वादी में हिरण अपने दोस्तों के साथ आज़ाद घूमता खेलता और जिंदगी से खुश था। एक दिन नदी किनारे उछलते हुए चांदी का पैर फिसला और वह बहते बहते एक अनजान घाटी में जा निकला। यहाँ पेड़ ऊंचे थे, साए घने थे और हवा में अजनबी सी बू थी। चांदी हैरान होकर इधर उधर देख ही रहा था कि सामने से सुनहरा तोता अंडस को उड़ता हुआ आया। तो सुनहरा तोता, रे तुम तो इस घाटी के नहीं लगते, यहाँ कैसे? हिरण, मैं अपनी वादी से भटक कर आ गया हूँ, वापसी का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। सुनहरा तोता, ये घाटी अंडस को काले भेड़िए अंडस को की है, वह हर नए जानवर को अपना निवाला बना लेता है। तुरंत लौट जाओ वरना जान खतरे में पड़ जाएगी। चांदी ने सुना तो सही मगर दिल में सोचा, तोता तो छोटा है फिर भी यहाँ रहता है, मैं तो तेज दौड़ने वाला हूँ, मुझे क्या डर। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। चलते चलते एक पुरानी गुफा के मुंह पर उसका पैर पड़ गया। अंदर सो रहा वो काला भेड़िया गुर्राकर उठा, आंखें चार हुईं और चांदी के रोंगटे खड़े हो गए। जान बचाकर वह सरपट भागा। भेड़िया कई दिन का भूखा था, सो वह भी पीछे लपका। भागते भागते चांदी को एक तंग दर्रा दिखा जो उसकी अपनी वादी की तरफ जाता था। वह बिजली की तेजी से उसमें घुस गया। भेड़िया बड़ा शरीर होने की वजह से दर्रे में फंस गया। गुस्से से चीखता रहा मगर निकल न सका। चांदी अपनी वादी पहुंचा तो सारे हिरणों ने घेर लिया। सबको भेड़िए का पता चला तो वादी में डर फैल गया। अब क्या होगा, वह दर्रा तोड़कर आ जाएगा। सब परेशान थे। तभी झुंड का सबसे छोटा मगर समझदार हिरण, और मैंने बुजुर्गों से सुना है कि भेड़िया 10 दिन से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता, हम हिरण 16 दिन तक पत्तों पर गुजारा कर सकते हैं, क्यों न हम 10 दिन तक अपनी खोह में छुप जाएं, कोई बाहर न निकले भूख से, या तो वह मर जाएगा या घाटी छोड़कर चला जाएगा। सरदार को बात जच गई। ऐलान हुआ, आज से 10 दिन तक कोई हिरण खुली वादी में नहीं आएगा। सबने मान लिया। 10 दिन बाद जब हिरण डरते डरते बाहर निकले तो दर्रे के मुंह पर काले भेड़िए की बेजान लाश पड़ी थी। भूख और गुस्से ने उसे मार डाला था। सारी वादी ने रोशनी के नारे लगाए और जश्न मनाया। सीख 1, अजनबी जगह पर मिलने वाली पहली चेतावनी अक्सर जान बचाती है, उसे नजरअंदाज मत करो। 2, दुश्मन ताकत से नहीं सब्र और योजना से हारता है। 3, सबसे छोटी आवाज भी पूरे झुंड को बचा सकती है, सुनना सीखो।